काफी दुल्हन साहिबा का भी आगमन मंच हो रहा है। जो है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा जो है सुविधा की है। पढ़ाई लिखाई के बारे में जो महिलाएं पढ़ के आगे बढ़े और उसके बाद जो है कामयाबी हासिल करें और अपने आरबी यादव जी बाबूजी बाई फूले का गूंज उठा जयकारा बहुजन पकैले उपकार साहिब दे। तो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जिस तरह का भौकाल दिखाते हैं, जरा एक बार इस टेंट को दिखा दीजिए, फिर अंदर चलते हैं, आपको व्यवस्था दिखाते हैं। सावित्रीबाई फुले को लेके जिस तरह से ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं और कितने साधारण तरीके से एक अध्यापक की, प्राइमरी अध्यापक की सैलरी क्या होती है आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से ये कार्यक्रम संचित किया जा रहा है और समाज के लिए और बहुत से लोगों के लिए लालमणि यादव एक मिसाल बन रहे हैं। जो समय जिस तरह का कार्यक्रम मैंने जो सुना, आप जो है एक अध्यापक हैं जी, और एक अध्यापक ने, एक साधारण व्यक्ति जब अपनी बेटी की शादी करता है तो खूब सच्चा, भले ही उसको जो है कर्जा लेना पड़े, अपने खेत गिरवी रखने पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन जिस तरह से सजावट, लेकिन यहाँ एक साधारण टीचर की सैलरी कम नहीं होती, लेकिन एक साधारण तरीके से जिस तरह से मैं शादी देख रहा हूँ, तो आपका समाज को क्या संदेश देने की मनसा है? हाँ सर, शादी शब्द का अर्थ ही होता है, उसमें कोई रंग और फिटकरी नहीं होनी चाहिए। और मैं प्रयास करते हुए चाहा हूँ कि हमारा छोटा से छोटा भाई इस कार्यक्रम को इस पद्धति से कर ले ताकि उसके ऊपर कोई आर्थिक बोझ न पड़े। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो बहुजन विचारक हैं, महापुरुष हैं, उनके भी चित्र लगे हुए हैं। उन्होंने विषम परिस्थितियों में झेलते हुए किस प्रकार से समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है कि जिसमें हमारे समाज का छोटा से छोटा तबका भी उस कार्य को कर ले। जैसे कि शिक्षा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यदि छोटा है तो बड़े शिखर पर भी पहुंच सकता है, लेकिन उसको हमेशा मैं तो चाहूँगा कि ये ध्यान होना चाहिए कि वो मनुष्य ही रहेगा प्रारंभ से लेकर के अंत तक। उसे सबसे पहले मनुष्य होना चाहिए, बाद में जो कुछ भी है वो होता है। तो शादी विवाह बिल्कुल सादगी से होना चाहिए, जितना कम से कम उसमें खर्च हो, और यदि बचा सके व्यक्ति तो उस खर्च को अपने गरीब भाइयों पर इन्वेस्टमेंट करे, यही मेरी कामना है। अच्छा, फूले भाई पिक्चर देखिए क्या? अभी फूले भाई जो है, फूले भाई पिक्चर देखिए क्या? अभी फूले फिल्म जो आई थी उस पर कुछ रोक लगी, या चूंकि हमने फिल्म को देखी नहीं है, देखना चाहिए। फूले के साहित्य को मैंने जो पढ़ा है कि माता सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे दाम्पत्य को, ऐसे पति को पा गई कि जैसा कि आपने चित्र में देखा है कि मैंने मोटो सावित्रीबाई फूले का लगाया, जिससे कल्पना और परिकल्पना होती है कि जिस बेटी का विवाह जिस बेटे से किया जा रहा है उनका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर रहे। तो चूंकि फूले एक ऐसा दाम्पत्य जीवन है कि जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और इतना पढ़ाया कि अध्यापिका बन गई, लेकिन वो भी जब देखी समाज में बेटियों को पढ़ने की इजाज़त ही नहीं है तो उन्होंने सोचा कि जब तक शिक्षा नहीं है तो वहाँ पर बहुत अंधकार है। इसलिए चाहता है कि मेरी बेटी की जब शादी हो तो बड़े धूमधाम से हो जी, और आप जिस तरह से शादी कर रहे हैं जी, और क्या जो पैसा आप बचा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है आप अध्यापक हैं तो पैसा आपके पास होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं होगा। एक गरीब आदमी जिस तरह की शादी करते उससे भी कम सजावट मुझे देखने को मिल रही है। एक मिसाल है, फिलहाल समाज के लिए एक मिसाल है कि एक पिता जिस तरह की शादी, इस तरह की शादी हर आदमी पता नहीं इसको क्यों चोट पहुँचती है कि मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा सम्मान चला जाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा लोग क्या कहेंगे? नहीं, इज्जत और सम्मान पैसे से नहीं हो सकता है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस धरती पर, यदि कोई चाहे कि हम पैसे से अपनी इज्जत को बढ़ा लें, थोड़ा सा ऊपर देखें तो अपने को बौना साबित करता है। इसलिए नीचे से देख करके चलना चाहिए। मैंने एक दोहा लिखी है कि रेमन चेत चमार बन, नीचे बैठ के सीख,
जो जन तुमको लूटते तुमसे मांगत भीख। उनकी तरफ देखेंगे तो पाँव में ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे। क्योंकि ऊंचाइयां तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसलिए सादगी में जीवन जीना मैं समझता हूँ सबसे बेहतर है। धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारे समाज में कुरीतियाँ, जिस आदमी के पास व्यवस्था तक नहीं होती लेकिन उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं से कर्जा लेके, साहूकार से कर्जा लेके, बैंक से कर्जा लेके, तमाम तरह की समाज में विसंगतियाँ हैं और बाद में कर्जा भरते भरते लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो मुझे और नहीं दिखाई पड़ी, डीजे। या डीजे नहीं दिखाई पड़ा। आप लोग समझ रहे हैं कि डीजे से मुझे लग रहा है हर शादी में, हर 10वीं या 20वीं शादी में एक आध लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। यहाँ डीजे नहीं दिख रहा। साधारण तरीके से ये देखिए गायक लोग बैठे हैं जो सामाजिक गायक हैं। लोकतंत्र सेनानी भी देखिए यहाँ प्रतापगढ़, चूँकि मैं प्रतापगढ़ में आपसे पहले ही बता चुका, मैं प्रतापगढ़ में हूँ। लोकतंत्र सेनानी भी पहुँचे हैं जो बाराबंकी से हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे इस अद्भुत शादी के बारे में? ठीक है, मैं सबसे पहले हमारे लालमणि जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो नए पथ का निर्माण किया है। और शादी में जब आप निमंत्रण पत्र देखेंगे तो उसमें पहले लिखा आदर्श विवाह। आदर्श का मतलब ही होता है जिसकी नकल करें लोग। वो एक नमूना पेश किया है, नए पथ का निर्माण करके पूरे समाज को संदेशा देने का काम किया है। इसलिए यहाँ पर बदलाव आपको दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या कहना चाहेंगे इस शादी को? सबसे पहले तो मैं परिचय जानना चाहूँगा आपका। मैं पुष्पा पाल, मुगरा बादशाहपुर जौनपुर से हूँ और मायका हमारा प्रतापगढ़ है। पेशे से अध्यापिका हूँ और बौद्धिक, वैज्ञानिक, तार्किक दृष्टिकोण पर ऐसी शादियाँ होती हैं, मैं वहाँ भर तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ और अपने समाज के लोगों से भी आग्रह और उम्मीद करती हूँ कि ऐसी ही शादियाँ जो समय का बचत करें और कम खर्चीली हों। काम निराला विवाह जयमाला से होई, बाबा का काम निराला विवाह जयमाला से होई। लड़का या लड़की दिखाए बिन बरना, दोनों हो राजी तब शादी करना। चाहे गोर हो या काला विवाह जयमाला से होई। हरियर बासना है ना गड़ई है, सरपति की टटिया नमाड़ो छवई है। सुंदर मंडप सजाला विवाह जयमाला से होई। भूखा पियासा केहू अब न रही है, खिचड़ी न बनी है न दूल्हा कोई है। साथे रहे न सही वाला विवाह जयमाला से होई। मैंने यहाँ देखा है, चूँकि यदुवंशी घराना है, लालमणि जी यादव हैं और लोग बहुत चर्चाएं हैं। चूँकि अब उन चर्चाओं पे मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। जिस तरह से लोग पहले चर्चा करते थे कि अगर अम्बेडकरवाद की बात करते थे, अम्बेडकरवाद की यादव लोग बात करते थे तो उनके ऊपर एक आवाज़ उठती थी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? चूँकि क्या यादवों ने अम्बेडकरवाद को अपना लिया है? अपनाना चाहिए, अभी तक अपनाए हो या ना अपनाए हो, लेकिन ये सादगी का शादी है और इसमें हर व्यक्ति जितने हैं अम्बेडकरवाद तर्कशील बनना चाहिए। तो मतलब यहाँ फेरे वाली मैं व्यवस्था देख रहा हूँ, यहाँ फेरे वाली या कोई अग्निकुंड या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ संविधान रखा हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है? पहले कहते थे कि ये सब नहीं होगा तो अनिष्ट हो जाएगा, बड़ा बुरा हो जाएगा। ऐसा है ना कि अनिष्ट किसी का कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी लोगों के अंदर भ्रामकता है कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से होगा। क्योंकि पहले जब शिक्षा का बच्चियों का या औरतों का प्रसार नहीं था, अधिकार नहीं था, तब ये भ्रामक फैलाया गया था कि जो लड़कियां पढ़ेंगी या तो उनका पति मर जाएगा या तो उनका बाप मर जाएगा। इसके लिए कुछ लड़कियां चाहती थी कि मैं नहीं पढ़ूं, लेकिन जब ये सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाना सिखाना किया और फुले ने उनको पढ़ाया तो वो बोले मैं मरूंगा चलेगा लेकिन तुमको पढ़ना है। तो उन्होंने सावित्री ज्योतिबाई फुले की लोग पिक्चर देखे या उनको पढ़ के लोग बदल रहे हैं। फिलहाल यहाँ किसी प्रकार का कोई मंडप या किसी प्रकार का यहाँ कोई हवन कुंड, ना किसी प्रकार का यहाँ पे क्या कहते हैं ज्योतिषाचार कहेंगे या पुरोहित कहेंगे, यहाँ कोई पुरोहित नहीं है। जिस तरह की शादी हो रही है फिलहाल देखिए गायक हैं। क्या परिचय आपका?
सर मैं राकेश जौनपुरी। अच्छा, ये पहली बार नहीं सर, ऐसे कार्यक्रमों को हमने बहुत सारे कार्यक्रमों को अटेंड किए, बहुत सारी शादियों को भी अटेंड किया है, और वैचारिक जो गीत संगीत है महापुरुषों से संबंधित वो सब भी हम लोग प्रोग्राम गीत संगीत के माध्यम से देते रहते हैं। अच्छा, फुले भाई पे कोई गाना वाना गाते हैं कि नहीं आप गाते हैं? हाँ जरूर गाते हैं। एक दो लाइन सुना दीजिए। सावित्री बाई फूले का गूंज उठा जयकारा, उठा जयकारा, जिनकी कृपा से पूरे भारत में फैला उजियारा, इनकी कृपा से सारे भारत में फैला उजियारा, सावित्री बाई फूले का गूंज उठा जयकारा, गूंज उठा। थोड़ा सा आपका परिचय चाहूंगा, अगर इस तरह का कोई कार्यक्रम करवाना चाहे तो अपना नाम और मोबाइल नंबर फटाफट बता दीजिए। सर मैं राकेश जौनपुरी, लोक गायक राकेश जौनपुरी, और मेरा जो कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर है 96 28 27 13 98 9628271398। थैंक यू। आपसे तो बात कर लिए, लेकिन सावित्री बाई फुले से अगर बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगी। आप इसी तरह के कार्यक्रम करती हैं हमेशा? जी सर। बौद्धिक या अम्बेडकरवादी कार्यक्रम? अम्बेडकरवादी सर। तो अम्बेडकर पे कोई एक गाना, 2 लाइन का, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत बिजी समय है। कि रही जबली धरती सूरज चांद गगनवाई भैया, कि रही जबली धरती सूरज चांद गगनवाई भैया, तब बाबा साहब के तबले अमर राही नमवाई भैया, बाबा साहब के तबले अमर राही नमवाई भैया, सारा बहुजन पकैले उपकार साहेब दे, शिक्षा नेता के दिहले अधिकार साहेब दे, बाबा दिहले आरक्षण पूरा कैल सपनवाए दिदिया, बाबा दिहले आरक्षण पूरा कैल सपनवाए भैया, बाबा साहब के तबले अमर राही नमवाई भैया, बाबा साहब के तबले अमर राही नमवाई भैया। एक चीज मैं भूल गया जो मुझे पहले करना था, आपका परिचय भूल गया। ज्योतिबाई फुले के नाम से ही लोग पुकारने लगेंगे, आपको अपना परिचय करवा दीजिए। मेरा नाम सर आरती मौर्य, अयोध्या से हूँ मैं। हाँ जी, और मुझे सिंगिंग से बहुत प्रेम है, और बाबा साहब से भी, और ज्योतिबा फुले जितने भी बौद्धिक और हमारे उच्च स्तर पर जितने भी हमारे शैक्षिक और इस शिक्षा में महापुरुष आगे बढ़े हैं, मैं चाहूँगी कि हमारी आज की माताएं बहनें और जो हमारे नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो खूब आगे बढ़ें, हमारे बाबा साहब को देखते हुए खूब नाम रोशन करें, ऊंचा करें, और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल का क्या नाम है सर? भारत दैनिक दर्शन। अच्छा, मैं सभी दर्शकों से चाहूँगी भारत दैनिक दर्शन आप लोग सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे ही बौद्धिक कार्यक्रमों में आप सभी को रूबरू कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने ज्योतिबाई फुले से इसलिए मुलाकात करवाई कि ये लोग अगर मंच पे आज बोल रही हैं तो ज्योतिबाई फुले या सावित्री बाई फुले, और मास्टर साहब मेरे नज़दीकी रिश्तेदार भी हैं। मैं अपनी बेटी की शादी 14 अप्रैल 2017 को देवी देवता पुरोहित मंत्र विहीन किया था, ना देवी देवता ना पुरोहित ना मंत्र। अच्छा, कब किया था? 14 अप्रैल। अभी 14 अप्रैल 2017। 2017 में किया? 17 में। कोई अनिष्ट नहीं हुआ आपके साथ? जो लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ ऊपर वाला आप कोई अनिष्ट ना हो, लेकिन जो लोग कहते हैं मैं वो पूछ रहा हूँ। उसके पहले देवी देवता के माध्यम से 3 बेटियों की शादी किया था, हालांकि सब सुखी हैं, लेकिन चौथी बेटी जिसकी शादी मैंने देवता विहीन किया, मंत्र विहीन किया, वो सबसे पहले हवाई जहाज का सफर की, यह समझ लें। क्या पढ़ते हैं सर आपका? विनय पांडे जी। ये शादी जानते होंगे आप, शादी के बारे में जानते होंगे ना, कि यहाँ पे पुरोहित विहीन संविधान को साक्षी मान के शादी हो रही है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी तरह का कोई
लोग तो कहते हैं कभी कभी संविधान की जब बात आती है तो कुछ लोगों में दिक्कत परेशानी होती है कि अच्छा आप इनके विचार से सहमत हैं? नहीं जबर ये मत कहिएगा कि यहाँ भीड़ लगी है। हाँ नहीं कभी कभी होता है कि भीड़ के बीच में लोगों दबाव में आप ही तो कोई नेता नहीं है, नेता तो नहीं है कोई, नेता नहीं है। हाँ नहीं डर लगता है मुझे नेताओं से, इसलिए कि नेता वोट लेने के लिए कभी कभी कह देते हैं कि हम भी साथ हैं, दिल से मानते हैं ना। अच्छा भाषा शुरू है आपको दोस्तों। फिलहाल क्या नाम बताएं? विनय पांडे जी। मित्रा जी देखिए प्रधान जी आगे खड़े हैं, बड़ा अच्छा लग रहा दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए। सच अब मैं कहूँगा तो आप लोग कभी कभी बुरा लगता है क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान को मानना चाहिए। फिलहाल सच आप लोग जानते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आपको कमेंट जरूर करिएगा। जय भीम, नमो। मिस्टेक हुई। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है इस शादी के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल प्रतापगढ़ में जिस तरह की ये आदर्श विवाह जिस तरह से है, फिलहाल कोई किसी प्रकार का दिखावा नहीं, कोई प्रकार बहुत बड़ा टेंट नहीं, बहुत कोई डीजे नहीं, कोई गोला तमाशा नहीं जिसको कहते हैं लाखों रुपए लोग बर्बाद करते थे। एकदम साधारण शादी है। लालमणि जी आपके बीच में है। फिलहाल आप लोगों का कमेंट क्या है, आप लोग अपना कमेंट जरूर दीजिएगा।